कितना घट गया विदेशी मुद्रा भंडार? देश के 8 बुनियादी उद्योगों का क्या रहा हाल? शेयर बाजारों में आज क्या हुआ? दूसरी छमाही में क्या होगा फायदा? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने 9 महीने के उच्चतम स्तर से नीचे फिसल गया है। 21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब डॉलर से ज़्यादा घटकर 584 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पहले 2 हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से रुपए को भी मजबूती मिली है और इस हफ्ते भारतीय मुद्रा ने 81.87 से लेकर 82.24 रुपये प्रति डॉलर की सीमा में कारोबार किया है। बंद पड़ी जेट एयरवेज के दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद अब धूमिल पड़ती दिख रही है। जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर ने इस्तीफा दे दिया है। एविएशन इंडस्ट्री के अनुभवी हैं संजीव कपूर और उन्होंने 4 अप्रैल 2022 को जेट एयरवेज में सीईओ की जिम्मेदारी संभाली थी। दुबई के मुरारी लाल जालान और ब्रिटेन के काल रॉक कैपिटल के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम जेट एयरवेज को फिर से चालू करने का प्रयास कर रहा है। जेट एयरवेज ने 2019 में अपना परिचालन बंद किया था। तब से इसको दोबारा चालू करने के तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। देश के 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मार्च महीने में सालाना आधार पर 3.6% की दर से बढ़ा है। ये वृद्धि दर 5 महीनों में सबसे कम है। एक साल पहले मार्च 2022 में इन प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 4.8% की दर से बढ़ा था। फरवरी 2023 में इसकी वृद्धि दर 7.2% थी। 8 प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन अक्टूबर 2022 के बाद मार्च 2023 में सबसे कम रहा है और इससे पहले अक्टूबर में बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर सबसे कम 0.7% रही थी। शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार 5वें दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 463 अंक उछलकर 61,000 के पार पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी 150 अंक चढ़कर 18,000 के स्तर को पार कर गया। अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू शेयरों के लिए आकर्षण पैदा किया है, जिससे बीएसई और एनएसई दोनों मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गए। विदेशी निवेशकों की खरीदारी सुधरने से भी बाजार की धारणा को मजबूती मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस यूनिट को इस साल अक्टूबर तक शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को बाजार में लिस्ट कराने के लिए कंपनी ज़रूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इस प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए 2 मई को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की बैठक बुलाई गई है। आरआईएल ने अगले 5 साल के दौरान अपनी रिटेल और टेलीकॉम कंपनियों को भी लिस्ट कराने की योजना बनाई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 420 रुपये टूटकर 59,980 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 570 रुपये की गिरावट के साथ 74,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशों में कीमतों में कमजोर रुख के अनुरूप घरेलू सोने की कीमतों में गिरावट रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1982 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी फिसलकर 24.82 डॉलर प्रति औंस रह गई। 2023 की दूसरी छमाही में आईपीओ की एक मजबूत पाइपलाइन खुलेगी। ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली तिमाही में करीब 15 कंपनियों ने आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 2022 की चौथी तिमाही में 10 कंपनियों ने दस्तावेज जमा किए थे। कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 4 कंपनियों ने आईपीओ से 10.7 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है, जो 2022 की पहली तिमाही की तुलना में करीब 89% कम है। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत फिर से शुरू होने के आसार खत्म हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली रियायत को बहाल करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक नीतिगत मामला है, इसलिए सरकार को निर्देश देना उचित नहीं होगा। एम के बालाकृष्णन ने महामारी के दौरान बंद की गई रियायतों को बहाल करने का अनुरोध किया था। देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने के लिए सीबीडीटी ज़्यादा पैसा खर्च करने वालों पर निगरानी बढ़ाने जा रहा है।
विदेश घूमने जाने वालों पर, महंगे कपड़े खरीदने वालों और लाइफस्टाइल पर जो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, या साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जो लोग बिजली का बिल भरते हैं, ऐसे तमाम लोगों पर आयकर की विशेष नज़र रहेगी। आयकर विभाग अलग अलग जगहों से लोगों के खर्च के बारे में जानकारी जुटा रहा है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कर रहा है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात जनवरी-मार्च तिमाही में 19% घटकर 3.1 करोड़ इकाई रह गया। काउंटर पॉइंट के मुताबिक 30,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फ़ोन के निर्यात में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर महंगे मोबाइल का निर्यात 66% तक बढ़ गया है। 10 से लेकर 20,000 रुपये की श्रेणी में निर्यात 34% घट गया है, जबकि 10,000 रुपये से कम वाले फ़ोन का निर्यात सालाना आधार पर 9% कम हुआ है। PFRDA न्यू पेंशन स्कीम को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए फीचर जोड़ने की तैयारी में है। NPS में भी अब निवेशकों को म्यूचुअल फंड की तरह सिस्टमेटिक तरीके से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी और नई व्यवस्था के तहत NPS खाता धारक अपनी 60% रकम को NPS में ही जमा रख सकेंगे। इस निवेश पर पहले की तरह ही रिटर्न मिलता रहेगा। ग्राहक इस खाते में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक मासिक, तिमाही, छमाही या फिर सालाना आधार पर सिस्टमेटिक विड्रॉल के जरिए पेंशन का विकल्प चुन सकेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने हर फूड ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस वसूलना शुरू कर दिया है। कंपनी अभी केवल बेंगलुरु और हैदराबाद में प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 2 रुपये वसूल रही है। कंपनी ने ये कदम अपनी आमदनी बढ़ाने और बढ़ती लागत को कम करने के लिए उठाया है। फिलहाल ये फीस सिर्फ फूड ऑर्डर पर लागू है। इंस्टामार्ट से ग्रॉसरी ऑर्डर पर अभी ये फीस नहीं लगेगी। स्विगी वन के ग्राहकों को भी प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अब बुलेटिन ख़त्म हो उससे पहले मैं बता दूं, सोमवार को हेलो मनी9 में क्या कुछ आने वाला है खास। सोमवार से शुक्रवार हेलो मनी9 आपके लिए आता है दिन में 2 मरतबा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एक बार आता है दोपहर में 1 बजे, दूसरी मरतबा आता है दोपहर में 4 बजे। 1 बजे स्टॉक्स पे बात होती है और 4 बजे बात होती है पर्सनल फाइनेंस पे। 1 बजे क्या कुछ आएगा सोमवार को वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सोमवार शाम 4 बजे क्या आएगा वो बताता हूँ मैं आपको। 9311121874 पर आपको भेजना है अपना सवाल। सोमवार शाम 4 बजे के लिए पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वेद जैन, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। आज खबर हमने बताई आईटी डिपार्टमेंट पर। आईटी डिपार्टमेंट की नज़र है आपके खर्चों पर, लेकिन ये आपके खर्च पर आईटी डिपार्टमेंट की नज़र क्यों है? ऐसे तमाम सवाल जो इनकम टैक्स से जुड़े हैं, इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हैं, वेद जैन जो कि CA हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। 9311121874। तो ऐसी तमाम खबरें, ज़रूरी खबरें, अपने काम की खबरें देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपकी मेरी मुलाकात होगी सोमवार को ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।